बिजनेस के ये कुछ रूल्स होते हैं। और उसके बाद जब पेशेंट को रिलीज करने का टाइम आता है ना, बिल बनाते, तो बिल बनाते समय किसी न किसी एरिया के नेताजी, मुखिया जी, दादा भाई लोग होते हैं ना, कुछ पावरफुल लोग, जानकार निकला, उनका फोन आ जाता, मेरा आदमी है देख लेना, मतलब है डिस्काउंट कर देना। और जितने बड़े इंसान का फोन आया उतना अच्छा डिस्काउंट होना चाहिए। ट्रेडिशनल बिजनेस की एक ऐसा खर्चा है ना, इसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं करता है। एरिया में कोई सत्संग हो, कोई पूजा हो, तो सबसे ज्यादा चंदा कौन देगा? बिजनेसमैन, दुकानदार। क्यों? हिंदुस्तान की एक खासियत है, हर इंसान को अपनी बुद्धि और दूसरे का पैसा हमेशा ज्यादा दिखता है। बिजनेसमैन है तो बहुत कमाता होगा, तो करना पड़ता है, क्योंकि मगर कहते हैं ना कि पानी में रह करके आप मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हो तो आसपास के लोगों को खुश रखना पड़ता है। तो हमें भी करना पड़ता था। महीने के लास्ट में जब हम हिसाब करने जाते तो पता चलता जितनी इनकम आई उससे ज्यादा खर्च हो गई। कर्ज पे हमारी बिजनेस थी, खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे थे, इनकम रुकता ही नहीं था। मतलब दिन ब दिन जो स्थिति थी ना वो खराब होते जा रही थी। कहीं ना कहीं खुद को भी लगने लगा था कि शायद अमीर बनने का सोच के मैंने गलत डिसीजन ले लिया। और देखो, जब तो ऊपर वाले को कुछ देना होता है ना, तो देने से पहले ऊपर वाला आपको चेक करता है लेने लायक हो भी कि नहीं। और गलती इसमें ऊपर वाले की भी नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला ना पहले बहुत सीधा साधा भोला भाला हुआ करता था, लेकिन बहुत पंगे हो गए। भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया तो उन्हीं को भस्म करने चल गए। रावण को दे दिया पावर तो भगवान को धरती पे आना पड़ा उसको मारने के लिए। कंस को पावर दिया तो भगवान को धरती पे आना पड़ा। तो भगवान कितने पंगे देगा? अभी देने से पहले सोच लेता है कि भाई ठोक बजा के पीट के देख लो, दर्द बर्दाश्त कर पाएगा तभी ये कामयाबी भी बर्दाश्त कर पाएगा। जब मुझे लगने लगा था कि अमीर बनने का सोचना ही गलत था, मुझे सोचना ही नहीं चाहिए था, कम से कम दाल रोटी तो चल रही थी, उसी समय मेरे जीवन में आरसीएम आया। और जब मेरे जीवन में आरसीएम आया, जिसने मुझे आरसीएम बताया था, लगभग 45 मिनट तक मेरे सामने बैठ के उसने पेपर में बहुत सारे गोले बनाए थे। मुझे लगता है एक ही दिन में उसने प्लान से लेकर के कमीशन स्लैब सब कुछ मुझे समझा दिया था, और मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया था। क्योंकि वो बंदा बोल क्या रहा था, कुछ नहीं करना है, दुकान बदलनी है, सिर्फ आप सामान वही जो खाते हो वही खाना है, दुकान चेंज करना है, आपकी किस्मत बदल जाएगी। अभी सैनी सर बता रहे थे कि हम लोग ऐसे शुरू में बताते थे, कुछ नहीं करना है, दुकान बदलना है, किस्मत बदल जाएगी, करोड़पति हो जाओगे, घर बना सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, विदेश घूम सकते हो। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि इतना पूंजी लगाने के बाद खाने पे आफत है, और ये बंदा बोल रहा है दुकान बदलने से किस्मत बदल जाएगी। 5 घंटे के बाद उसने मुझसे पूछा, भाभी जी कुछ समझ में आया? तो मेरा जवाब था, कुछ भी समझ में नहीं आया। क्योंकि आम आदमी को बड़ी बड़ी बातें जल्दी समझ में नहीं आती, और खास करके परिवर्तन की बातें तो आम आदमी को समझ में ही नहीं आती है तब तक जब तक उस परिवर्तन को अपनाना आपकी मजबूरी ना हो जाए। मैं भी एक आम गृहिणी थी, मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन लास्ट में उन्होंने एक बात कही कि इस सिस्टम में जुड़ करके अगर आप एक साबुन खरीदोगे तो आपके अकाउंट में 1 रुपया आएगा। और ये 1 रुपया फटाफट समझ में आ गया, क्योंकि मैं एक सिंपल गृहिणी हूँ। वे गुल्लक में हम लोग पैसा जमा करते हैं, और जिस दिन गुल्लक तोड़ो उस दिन लगता है कि कुबेर का खजाना मिल गया, कितनी खुशी मिलती है। और हम गृहिणियों की एक खासियत होती है, हमने देखा नोटबंदी के समय में सबसे ज्यादा जो ब्लैक मनी निकला ना वो गृहिणियों के पास से ही निकला। बाकी पूंजीपति का क्या हुआ वो तो पता नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा ब्लैक मनी गृहिणियों के पास से निकला। मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब मेरे घर में जो काम करती थी वो मेरे पास 1500 रुपए लेके आई कि दीदी इसको बदलवा दीजिए। मैंने उसको बोला कि हर दिन तुम ये बोलती हो कि आज घर में अनाज नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, बीमार हो गया तो दे दीजिए, मतलब मेरे से 50-100 एक्स्ट्रा लेते रहती थी, अभी तेरे पास 1500 कहाँ से आए? और मुझे इस बात का और
नहीं था। तो मुझे जरा तकलीफ हो रहा था यार, मेरे पास बदलने को एक भी नहीं, ये भी 1500 लेके आई। लेकिन उस दिन मेरे घर में काम करने वाली बंदी ने जो बात कही ना, मैं उससे हिल के रह गई। कहीं ना कहीं मैं अपने दर्द को भूल चुकी थी। उसने कहा, दीदी भूखे रह करके भी इस पैसे को इसलिए जमा करके रखी हूँ कि अगर कभी इमरजेंसी आ जाए, कोई ज्यादा बीमार हो जाए, घर में कोई आ जाए, तो उस वक्त क्या करेंगे। और ये जितना ब्लैक मनी निकला था ना गृहिणियों के पास से, वो वही पैसे थे। अपने सपनों को, छोटी छोटी जरूरतों को मार करके जमा किया हुआ पैसा था। क्यों जमा करती हैं हम महिलाएं? क्योंकि पता है ये छोटी छोटी बचत एक दिन बड़ी हो जाएगी और बड़े काम कर सकते हैं। तो मैंने भी बस दिमाग वही लगाया। मैंने तुरंत बैठे बैठे सोचा कि महीने में 4 से 5 पीस साबुन का खर्चा है मेरे घर में। इसी रफ्तार से अगर खर्च हुई तो पूरे जीवन में 1 लाख साबुन तो जरूर खर्च हो जाती है। और 1 रुपया अगर एक साबुन पे बचता है तो बुढ़ापे में मेरे पास 1 लाख रुपया रिटायरमेंट फंड होगा। क्या तो बुढ़ापा में 1 लाख रुपया जिस महिला के पास हो ना, तो बहुत सुबह शाम दोनों टाइम पैर दबाएगी, है कि नहीं? बस ये सोच करके मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया। मजे की बात ये है कि पूरे जिंदगी में 1 लाख कमाऊंगी ये सोच करके ज्वाइन किया था। आज के समय ये सिस्टम मुझे महीने का 4 लाख प्लस दिया। आप जितना सोच सकते हो ना, उससे कई गुना ज्यादा देने की क्षमता है। सोचना पड़ेगा। शुरुआत मैंने करी, बस वो 1 लाख मुझे दिख रहा था, मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया। और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि सुबह से दोपहर में करीब वो बंदा मेरे पास 12 बजे करीब गया बता करके। और मैं तब से बैठ के रात के 8 बजे तक जोड़ जोड़ करके कि एक साबुन से 1 लाख आएगा, फिर चाय पत्ती भी है, टूथपेस्ट भी है, कपड़े धोने के साबुन भी हैं, तो सारा प्रोडक्ट यूज करेंगे तब तो करोड़पति बन जाएंगे। तो शाम होते होते हम करोड़पति हो गए। लेकिन जैसे ही शाम में मेरे पतिदेव घर आए और मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैंने एकदम एक्साइटमेंट के साथ सर को बोला कि आज मैंने एक ऐसे सिस्टम को ज्वाइन किया है जिसका एक प्रोडक्ट यूज करने से 1 लाख आएगा और सारा प्रोडक्ट यूज करेंगे तो करोड़पति हो जाएंगे। तो सर मुझे ऊपर से नीचे देखे और देख के बोले, अब क्या किया? मैंने सर को फटाफट वो किट निकाल के दिखाया कि ये सिस्टम मैंने ज्वाइन किया है। किट देखते ही सर का रिएक्शन था कि अगला जो बंदा तुमको फंसा करके गया है वो 6 महीने से मेरे पीछे लगा था और मैं उसको टाल रहा था। और उसके साथ सर ने एक बात कही जो अक्सर हम महिलाओं को सुनने को मिलती है। सर ने कहा, इसीलिए कहते हैं कि महिलाओं के पास दिमाग कम होता है। अब ये बात तो लग गई यहाँ पे, लगती है ना? जब ऐसी बातें आती है तो कमिटमेंट और मजबूत हो गया। मैंने बोला, सर जो भी हो, लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजन है जो दिल से लिया है। क्योंकि अगर हिंदुस्तान की महिला की बात करें ना, जिस घर में हम जन्म लेते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, एक दिन मम्मी पापा एक नमूना पकड़ के लाते हैं, बोलते इसी के साथ पूरा जीवन निभाना है, और हम लोग लग जाते हैं किसी अनजान व्यक्ति के घर को संवारने में, अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। जबकि एक महिला को हर कदम पे यही एहसास दिलाया जाता है, न मायके तुम्हारा है न ससुराल तुम्हारा है। कभी भी अपना घर नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम घर को संभालते हैं। ये दिल का मामला है, दिमाग से थोड़ी होगा। तो मैंने सर को बोला, सर जीवन में बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो दिल से लिया है और निभा रही हूँ। ये भी मेरा दिल से लिया हुआ फैसला है, निभाऊंगी तो जरूर। आज के बाद अगर आरसीएम का प्रोडक्ट घर में आया तो खाना बनेगा, नहीं तो खाना पीना बंद।